में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा एक बार फिर से मुखर अंदाज में नजर आए। जिला मुख्यालय पर आयोजित मीणा समाज के एक कार्यक्रम में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि चुनावों के दौरान सारी शक्तियां मुझे हराना चाहती थी, लेकिन सवाई माधोपुर की जनता ने मेरी लाज रखी और चुनाव जीता दिया। उन्होंने कहा कि वैसे तो मैं 45 सालों से चुनाव लड़ रहा हूं, लेकिन जब मैंने सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ा और जीता, तब गणेश जी की मेहरबानी रही और मैं मंत्री बना। किरोड़ी ने कहा कि आप लोगों ने जी जान से मुझे जिताया, लेकिन पर्ची ऊपर से आ गई तो मैं भी क्या करता, आप समझ सकते हैं क्या हुआ। इस दौरान किरोड़ी ने कहा कि मैंने मंत्री बनने के बाद ही मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। मुझे इस्तीफा दिए 9 महीनों से भी अधिक का वक्त हो गया है, लेकिन मेरा इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया। अब ऊपर से मेरे को कहा गया है कि मैं काम करूं, तो अब मैं काम करूंगा और इस तरह से काम करूंगा कि कृषि विभाग की तस्वीर बदल सकूं और प्रदेश सहित सवाई माधोपुर जिले के किसानों को कृषि विभाग की प्रत्येक योजनाओं का लाभ दिला सकूं। किरोड़ी ने कहा कि अब वे पूरी मेहनत से काम करेंगे और प्रदेश के किसानों और जनता की समस्या का समाधान करेंगे और कृषि के क्षेत्र में प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों को दूसरे राज्य में ले जाकर वहां की उन्नत तकनीकी को समझने और जानने का प्रयास करेंगे, ताकि यहां के किसानों को लाभ मिल सके। गौरतलब है कि किरोड़ी लाल मीणा ने मीणा समाज सेवा संस्थान सवाई माधोपुर द्वारा आयोजित मत्स्य जयंती एवं होली मिलन समारोह के दौरान मीणा समाज के लोगों को संबोधित करते हुए यह बात कही। कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। कार्यक्रम में विशाल कन्हैया दंगल का भी आयोजन किया गया, जिसमें कोशाली, उलियाना, बिचौदोना एवं श्यामपुरा सहित विभिन्न क्षेत्रों की कन्हैया दंगल पार्टियों एक से बढ़कर एक शानदार प्रस्तुतियां दी। इस दौरान डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने पद दंगल पार्टी कलाकारों पर पुष्पवर्षा की और पद की धुन पर जमकर पार्टी कलाकारों के साथ थिरके। इस दौरान उन्होंने महिलाओं और पुरुषों के साथ जमकर नृत्य किया और कार्यक्रम का भरपूर आनंद लिया। कार्यक्रम के दौरान कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी ओर से व्यक्तिगत रूप से 11 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। उन्होंने किसानों के उत्थान हेतु जयपुर बस्सी क्षेत्र में उच्च उत्पादन करने वाले किसानों के खेतों का भ्रमण कराने का आश्वासन दिया। साथ ही सवाई माधोपुर जिले के किसानों को अन्य राज्यों की उच्च कृषि तकनीकों से अवगत कराने के लिए अधिकारियों से सहयोग की अपील की। बालिका शिक्षा के विकास के लिए बनाए जा रहे छात्रावास और लाइब्रेरी के लिए समाज के नौकरशाहों एवं संपन्न व्यक्तियों से आर्थिक सहयोग करने का अनुरोध किया। कार्यक्रम के दौरान किरोड़ी ने समाज के बड़े बुजुर्गों और मातृशक्ति से युवाओं में बढ़ती नेश की प्रवृत्ति को रोकने की अपील की। साथ ही कहा कि आजकल समाज के कई लोग साइबर क्राइम और अपराध की तरफ बढ़ रहे हैं। कई युवा टिप्पर साइबर अपराधी बन रहे हैं, उन्हें रोका जाना चाहिए। किरोड़ी ने कहा कि समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त कर समाज के लोगों को समाज उत्थान के अच्छे कामों से जुड़ना चाहिए, ताकि समाज के लोगों का भला हो सके और समाज तरक्की की राह पर आगे बढ़ सके। किरोड़ी ने कहा कि समाज ने उन्हें बहुत कुछ दिया है और वे भी समाज के लिए हर तरह से सदैव तैयार है। किरोड़ी ने कहा कि अब वे प्रदेश और अपने विधानसभा क्षेत्र में इस तरह का काम करके दिखाएंगे कि ना तो अब तक किसी ने किया होगा और ना आगामी समय में कोई कर पाएगा। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में मीणा समाज के लोग मौजूद रहे। मैं 88 में जब चुनाव लड़ने आया था तो मैं कहा करता था कि चंबल का पानी हमारे जिले में चप्पे चप्पे पर आना चाहिए। तब के प्रयास से, भागीरथ प्रयास से परिणाम ये निकला कि हमको ERCP मिल गई। का सबसे बड़ा बांध शायद बीसलपुर से भी बड़ा हमारे डोंगरी में बनेगा, डोंगरी गांव। और डोंगरी गांव से मध्य प्रदेश को भी पानी जाएगा, राजस्थान के पूर्वी हिस्से को भी पानी जाएगा, जिसमें सबसे ज्यादा पानी सवाई माधोपुर। हमारे इधर पीछे मूल का बांध के भी, बाहर के भी, और उसका एक कारण था जो आप समझते हैं, लेकिन सबको बड़ा बाद में पर्ची में हो गया। हम क्या करते हैं, इसलिए जिस इलाके ने एक ने 2 बार मेरे को MLA बनाया, जब बनाया, चाहे मैं राजस्थान की पूरी धरती को नाप के आ गया, MLA बन गया और दूसरी जगह से MP भी बन गया, लेकिन मंत्री नहीं बना। जब यहां से जीता तब ही मंत्री बना ये गणेश जी महाराज और सवाई माधोपुर की जनता की कृपा। आपकी ऐसी कृपा बनी रहे। और के तुरंत बाद में गांव गया था, लेकिन उसको 1 साल हो गया, इसलिए मैं 10 अप्रैल से
जब तक शायद सारा किसान पूरी तरह से फ्री हो जाएगा अपनी फसल काट के, मैं गांव में जाऊंगा, आपकी समस्याएं सुनूंगा, लिखूंगा और उनका समाधान करूंगा। Incoming voice call from lovely Jane Childline. और आपको नहीं, पूरे राजस्थान के किसानों को कृषि क्षेत्र में आमूल चूल परिवर्तन करके मैं दिखाऊंगा। इस बात का भरोसा सारे किसान भाइयों को देगा। केंद्र की सरकार हो चाहे राजस्थान की सरकार हो, किसानों की विभिन्न योजनाओं के लिए बहुत पैसा आता है। उसमें भ्रष्टाचार अब तक ज्यादा हुआ है और मैंने ये देखा है। मैं घोषणा करके जा रहा हूं, अपने सवाई माधोपुर के आप किसान 2 बस में चलना चाहे 3 बस में चलना, बस में ले जाऊंगा। आने जाने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, मैं अपने राजस्थान का ही जयपुर के उधर के हिस्सा आपके बता के आऊंगा किसानों का, जो 1 बीघा में 2 बीघा में किसान 20 लाख रुपए पैदा करता है। अपन सरसों और गेहूं से तो इतना नहीं कर पाते होंगे, इसलिए मैं मेरी ओर से, मेरे विभाग की ओर से मैंने तय किया कि जहां जहां मैं कृषि के क्षेत्र में लोगों ने जागरूक होके भारत सरकार, जयपुर सरकार, राज्य की सरकार के जो विभिन्न योजना का फायदा उठाया है, वो मेरे इलाके के किसान भी ज्यादा से ज्यादा उठाएं, क्योंकि आपको योजनाओं की जानकारी नहीं है। इसलिए मैं धरातल पर वो योजना दिखाना चाहूंगा। मेरे को भरोसा है कि आप निश्चित रूप से वो इलाका देख के आएंगे जिससे सरकारी योजनाओं से वहां का किसान बहुत जागृत हो गया, बहुत उठ गया। संस्कृति से संस्कारों पर भी पुष्प वर्षा की जा रही है। मामला इसका क्या अर्थ निकाला जाए? कहा था कि मैंने इस्तीफा दे रखा जी, इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ, 9 महीने तक इंतजार किया। अब मेरे को कहा गया है कि आप काम करें तो मैं काम करूंगा। तेज गति से, चूंकि इस्तीफा था तो असमंजस की स्थिति में था, काम नहीं कर पाया। उसका कहने का मतलब यही था। और आज आप जानते हो नववर्ष है, हिंदू सनातन धर्म का पर्व है और आदिवासियों की पुरातन संस्कृति का प्रदर्शन आप यहाँ देख रहे हैं। वही रामायण महाभारत पुराण से निकाली हुई घटनाएं हमको बता रहे हैं और अपनी संस्कृति में आयोजन हो रहा है, जो बड़ी खुशी की बात है। ये संस्कृति जिंदी रहनी चाहिए। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294